कई लोगों का ये कहना होता है अंडे तो शाकाहारी होते हैं। अब जो टॉर्चर उस मुर्गी को झेलना पड़ रहा है, जो पीड़ा उस मुर्गी को हो रही है, उसके चलते अंडा जो है वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो? मेरे हिसाब से तो मांसाहारी है। और वो ऐसे भी मांसाहारी क्योंकि शरीर के अंदर से निकला है। क्या लगता है आपको साल में कितने अंडे देती है? अभी जो मुर्गियां हैं वो साल में कितने अंडे देती है? क्या ऐसा बोल लो कि हम छीनते हैं उनसे कितने? पोल्ट्री वाली मुर्गी तो एवरीडे देती है। पोल्ट्री वाली मुर्गी तो साल भर में कितने हो जाते हैं? बहुत 365 एवरीडे देती होगी। तो पुराने समय में मुर्गी आपको क्या लगता है पूरे साल में कितने अंडे देती थी? तो 12 से 15 अंडे बस। ऐसी कंडीशंस में रखा गया कि अब वो अंडा देगी और मैं उससे अंडा जल्दी से छीन लूंगा ताकि फिर वो दूसरा अंडा दे, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जब तक मैं खाता रहूंगा उसका शोषण होता रहेगा। मीट आप खाते थे, आपने बंद कर दिया, कारण की समझ आई कि मीट खाना नहीं चाहिए, इसलिए बंद कर दिया। एक बेसिक अगर मैं आपसे एक लाइन पूछूं कि वो क्या पैमाना है जिस पर आपने उस एनिमल को रखा और उस पैमाने के चलते आपने ये डिसीजन लिया कि अब मैं इसको नहीं खाऊंगा? एक्चुअली क्या है, वो बेजुबान है और हम नहीं खाएंगे तो उतने कम कटेंगे, उतने कम खाए जाएंगे। तो आप ये मानते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा तो कम कटेंगे? कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि अगर हमने नहीं खाया तो तादाद बढ़ जाएगी। कितना सच्चाई है इस बात? मेरे जैसी सोच सबकी हो और मैक्सिमम ऐसा सोचे। कई लोगों ने मैंने देखा है, बहुत सारे लोग बंद किया है। नहीं, बट लोग बोलते हैं कि अगर नहीं खाया तो तादाद बढ़ जाएगी। ये बात में क्या सच्चाई है? तादाद तो नहीं, ये लोग मारने के लिए बढ़ाते हैं। कई लोग, उनका प्रोफेशन ही ऐसा होता है। बाकी तादाद तो क्या, नेचुरल पर प्रोसीजर जो है उससे जो होता है वो होने वाला है। पहले कम ही थी ना, अब ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन देके और उनको खुद के जो बोलते हैं ना, मतलब के लिए पैदा करते हैं बच्चे। तो मांस पर आपने एक लाइन ड्रॉ करी कि यार अब से नहीं खाना है। समझ में आ गई बात? करीब 15 साल से बंद कर दिया। 15 साल से बंद है कि अब नहीं खाना। मतलब आप 15 साल से आप वेज खा रहे हो, शाकाहारी। अंडे वगैरह? अंडे खाता हूँ। अंडे खाते हैं। अंडे भी मैं समझ लेता हूँ विंटर्स में ही खाते होगे आप। वो कभी कभी चलता है। अभी जैसे एक मुर्गी, क्या लगता है आपको साल में कितने अंडे देती है? अभी जो मुर्गियां हैं वो साल में कितने अंडे देती है? क्या ऐसा बोल लो कि हम छीनते हैं उनसे कितने? पोल्ट्री वाली मुर्गी तो एवरीडे देती है ना। पोल्ट्री वाली मुर्गी तो साल भर में कितने हो जाते होंगे? बहुत 365 एवरीडे देती होगी। तो वही 300 साढ़े 300 के आसपास अपन पकड़ लेते हैं। तो 250 से 300 अंडे उनसे ज़बरदस्ती हर साल निकलवाए जाते हैं। अभी पुराने समय में मुर्गी आपको क्या लगता है पूरे साल में कितने अंडे देती थी? पुराने टाइम में तो उसका जो प्रोसेसिंग जो टाइम होता था, जो वो तो पता नहीं है मुझे कितना, लेकिन वो नेचुरल तरीके से तो टाइम लगता है। तो 12 से 15 अंडे बस पूरे साल में। जो आप अगर गूगल करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सही है। तो हमको कोई भी चीज़ मानना नहीं है। आप मतलब मैं आपके लिए एक रैंडम पर्सन हूँ, हम खुद जाकर के क्रॉस चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा। तो अभी जब मैं अंडे खाता हूँ तो मैं उस ज़बरदस्ती वाले अंडे में भागीदारी कर रहा हूँ क्योंकि किसी मुर्गी को ऐसी कंडीशंस में रखा गया कि अब वो अंडा देगी और मैं उससे अंडा जल्दी से छीन लूँगा ताकि फिर वो दूसरा अंडा दे, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जब तक मैं खाता रहूँगा उसका शोषण होता रहेगा। कई लोगों का ये कहना होता है अंडे तो शाकाहारी होते हैं। अब जो टॉर्चर उस मुर्गी को झेलना पड़ रहा है, जो पीड़ा उस मुर्गी को हो रही है, उसके चलते अंडा जो है वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो? मेरे हिसाब से तो मांसाहारी है। और वो ऐसे भी मांसाहारी क्योंकि शरीर के अंदर से निकला है ना? तो मतलब मैं कई बार बोल देता हूँ तो लोगों को अजीब लगता है। मैं बोलता हूँ दूध भी मांसाहारी है, शरीर के अंदर से आ रहा है। हड्डी, खून और न जाने क्या क्या चीज़ों से मिल करके वो बना है। ऐसा थोड़ी किसी महिला ने या किसी जानवर ने सिर्फ खाना खाया और उस खाने से दूध बन गया। अंदर का जितना भी उसका चीज़ें हैं उस सबसे मिला के बनता है बॉडी। हाँ। और हमको, जैसे आप पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, सारे इंसान पैदा हुए, कोई भी माँ दूध कब बनाती है? जब प्रेगनेंसी का टाइम हो तभी। बच्चे को जन्म देती है, दूध बनाती है। दूध आना एक समय पर बंद हो जाता है या आता ही रहता है? वो साइंटिफिकली जो उसका टाइम होता है रूटीन, वो टाइम तक आता है, फिर बंद हो जाता है। फिर बंद हो जाता है। तो जब मैं बड़ा हुआ, मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए, हमने अपनी मम्मी का दूध पिया और हमारे और मेरी मम्मी के बीच में कोई नहीं आ रहा इंटरफेयर करने। लेकिन फिर मैं अचानक से थोड़ा सा बड़ा होता हूँ, मेरे दांत आ जाते हैं, फिर मैं वो खाता हूँ जो मेरी माँ, मेरे पिताजी खाते हैं। अगर वो मांस खाते हैं तो वो मुझे मांस खाना सिखाते हैं। अगर वो सब्ज़ी खाते हैं तो मुझे सब्ज़ी खाना सिखाते हैं। अगर वो सब्ज़ी के साथ दूध वगैरह के प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो वो मुझे वो सब खिलाते हैं।
तो समय में मैं इतना आगे आ जाता हूँ कि मैं बोलता हूँ भाई साहब हम तो शाकाहारी हैं, हम मांस नहीं खाते। लेकिन लॉजिकली अगर चलें तो दूध की ज़रूरत तो मेरी उसी समय ख़त्म हो गई थी जब मेरी माँ को दूध आना बंद हुआ था। एक्चुअली इसके ऊपर मेरे विचार ये है, थोड़ा पीछे रखें। उसमें ऐसा है कि जो अपना कंट्री है ना इंडिया, वो गरीब कंट्री है, यानी कि सब उतने सुखी नहीं है। मैक्सिमम देखा जाए तो पुअर पीपल ज़्यादा है, मजदूरी करने वाले, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल। और ये दूध एक ऐसी चीज़ है कि उसका ऑप्शन नहीं है। लाइक देखा जाए तो गरीब लोग होते हैं, उनके घर में सुबह शाम दोपहर 3 टाइम चाय बनती है। अमीर जो होते हैं उनके घर में शौक से चाय पिया जाता है, शौक से, और वो विदाउट मिल्क पीते हैं। उसमें क्या है कि चाय डालते हैं, लेमन डालते हैं, हनी डालते हैं, वो उस टाइप की चाय पीते हैं। और मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल है, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा है नहीं दूध के अलावा। ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो निकाला है, ये आप जो सर्च कर रहे हो, वो आप अपनी जगह पे सही है, लेकिन पब्लिक को चाहिए दूध के ऑप्शन में, ठीक है। उसके ऑप्शन अगर मिल जाए और उसमें वो टेस्ट मिल जाए तो हो सकता है। जैसे लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, नारियल का दूध बनता है, फिर वो जो दूसरे प्रोटीन क्या आता है, वो सोयाबीन का दूध बनता है। तो उस जो वो काजू का भी बनता है, बादाम का भी बनता है। हाँ। अब मेरी जेब में जितना पैसा हो उस हिसाब से मैं दूध बना लूँ। हाँ, वो बात सही है। अब हर आदमी काजू बादाम का दूध नहीं पिएगा, हर आदमी नारियल का भी नहीं पिएगा। बात यहीं पे अल्टीमेटली आती है कि जो गरीब आदमी है ना, वो खाएगा क्या। अभी दूध भी महंगा तो हो गया है। आप कभी किसी मजदूर से मिले हो अपनी ज़िंदगी में? काफ़ी लोगों से मिला, है ना। तो अगर मैं जाकर के वाकई में उनकी दिनचर्या देखूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि मांस तो वो खा नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा मांस ऐसे वो खा नहीं पा रहा। हफ्ते में कभी एक आध बार खा लिया तो खा लिया। आपने चाय की बात करी, अब आप मुझे एक बात बताओ, चाय में ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो मैंने नहीं लिया अगर तो दिक्कत हो जाएगी? चाय तो हेल्थ के लिए खराब ही है। मिल्क वाली विदाउट मिल्क अच्छी है। हाँ। तो अभी मुझे एक चीज़ से सबसे पहले ये समझनी है क्या, क्योंकि अगर जड़ पकड़ ली उस बात ने मेरे दिमाग में, आप गरीब आदमी है पर है तो आदमी, अमीर आदमी है पर है तो आदमी, तो और दिमाग तो सबका चलता है, अपनी अपनी सिचुएशंस की वजह से है वो उस जगह पे जहाँ वो हैं, लेकिन दिमाग सबका चलता है, लॉजिक कहीं ना कहीं समझ में आता है लोगों को। तो मैं पैदा हुआ, मेरी माँ को दूध आया, मैंने दूध पिया, एक समय बाद वो दूध आना बंद हो गया। अब मेरे दांत आ चुके हैं, एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर गाय भैंसों में हो रहा है। वो बच्चे को जन्म दे रही है, बच्चे के दांत आते हैं और दूध आना माँ को बंद हो जाता है। अब दोबारा कब आएगा? जब वो नए बच्चे को जन्म देगी। तो अब वो दूध किसके लिए आया? वो तो ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। नहीं, आप समझ लो यहाँ पर एक गाय है, वो तो बच्चे के लिए आया ना, बच्चे के लिए आया। तो अगर मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरी माँ का दूध मेरे लिए आया था, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए आया है, तो साथ ही साथ मुझे ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं समय में इतना आगे आ गया हूँ और मेरा दिमाग इतना चलने लग गया है कि सोयाबीन से दूध बना लेता हूँ मैं, नारियल से दूध बना ले। प्रकृति ने मुझे नारियल दिया, मैंने उस नारियल से दूध बना दिया। प्रकृति ने मुझे सोयाबीन दिया, मैंने उससे सोयाबीन का दूध बना दिया। लेकिन मेरी माँ के शरीर में जो दूध था वो मदर नेचर ने दिया कि जैसे ही मैं पैदा होऊंगा माँ के शरीर में शुरुआती पोषण के रूप में दूध आ जाएगा और एक समय बाद वो दूध आना बंद हो जाएगा। लॉजिक से अगर चलेंगे तो मेरा दूध की जो ज़रूरत थी वो उसी समय ख़त्म हो गई थी। आज जो मैं खीर खाता हूँ, आज जो मैं आइसक्रीम खाता हूँ, आज जो मैं माखन, ये इतनी सारी चीज़ें, दही, ये सब खाता हूँ, ठीक है, होंगे दही में प्रीबायोटिक्स है, जो भी बोल लो, या आप बोल लो कि भाई घी खाने से ऐसा होता है, वो खाने से वैसा होता है, लेकिन गाय से तो दूध मिला था, उस दूध से माखन कैसे बन गया, उस दूध से घी कैसे बन गया? ये तो दिमाग से बनाया ना हमने। हम इतना सोचने लग गए, एक्सपेरिमेंट करने लग गए, तो हमने ये बना दिया। जो भी न्यूट्रिएंट्स घी के अंदर है वो मैं क्यों ना प्लांट बेस से ले लूँ, अनाज से ले लूँ। और गरीब आदमी, जैसा हमने जाना, गरीब आदमी मेजरली अनाज ही खा रहा है। इंस्टाग्राम पे आते कई सारे वीडियोस, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर है वो जाता है उनके पास में और उनकी इधर चूल्हा वूल्हा जल रहा है, वो बोलता है, बोले कि मैं आपके साथ बैठ के खाना खा लूँ, आइए ना, बैठिए ना। वो बैठता है, पता है उनके तवे पे क्या बन रहा होता है? पराठे, और इधर आलू की सब्जी बन रही होती है, और वो बढ़िया, अभी थोड़ी देर बाद वो सारी चीज़ें खाएंगे। दूसरा, हमारी बहुत सारी बीमारियों की अमीर आदमी, सो कॉल्ड अमीर आदमी की बहुत सारी बीमारियों की जड़ ही ये सारा फूड है, क्योंकि हम
नेचर से एक्चुअल में इतना दूर हो गए जो वाकई में प्राकृतिक चीज़ है। आज दूध आर्टिफिशियल, मीट आर्टिफिशियल, अंडा आर्टिफिशियल। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब्जी भाजी आर्टिफिशियल नहीं है, हमको पता चलता है लौकी को इतने से इतना बड़ा कर दिया, वो सब कर दिया। तो बेसिकली कुल मिला के जिस हवा में हम खड़े हैं वो प्रदूषित, जो पानी हम पी रहे हैं वो प्रदूषित, जो मांस हम खा रहे हैं वो प्रदूषित, जो अंडा हम खा रहे हैं वो प्रदूषित, जो दूध पी रहे हैं वो प्रदूषित, जो अनाज खा रहे हैं वो भी प्रदूषित। तो अब आप मेरे को लॉजिकली एक बात बताओ कि ज़्यादा जहर खाने वाला आदमी जल्दी मरेगा या परेशान होगा, या कम जहर खाने वाला? देखो जहर तो है, जहर है वो तो जहर, पर कंज्यूम का, जैसे आप रोज़ जंक फूड खाओ और आप साल में एक बार खाओ, हो सकता है एक बार खाया और बीमार पड़ जाओ, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादा संभावना किसकी बीमार पड़ने की? ज़्यादा खाएंगे तो जो ज़्यादा खाएगा, जो रोज़ खाएगा। तो मैं हर एस्पेक्ट से भी अगर देखूंगा ना, तो मुझे पता चलेगा कि बिल्कुल ही बेतुकी बात है किसी और की मम्मी का दूध पीना। अब मैं क्या करूँगा? तो आपके पास घर पे नारियल ले आओ, आप मिक्सर है आपके पास, तो बढ़िया नारियल का दूध बनाओ, कौन रोक रहा है? और दही भी बनता है, और उसका दही भी बनता है, उसकी खीर बना लो, उसकी आइसक्रीम बना लो, जो बनाना है बना लो, लेकिन वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं जब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि देखो ना आप गाय का दूध बंद कर, देखो सोया का दूध है, सोया का दूध हर आदमी के पास नहीं है ना, तो हर आदमी को लेकिन लॉजिक समझ में आता है। और लॉजिक क्या है कि दूध की ज़रूरत ही नहीं है। एप्पल है मेरे पास एप्पल है, अब मैं उस एप्पल को ऐसे ही खा जाऊँ या मिक्सर में डाल के उसका जूस बना लूँ, जो न्यूट्रिएंट मिलना था वो तो मिलेगा ना, बराबर मात्रा में मिलेगा, क्योंकि एप्पल जाने से मतलब है शरीर के अंदर, ऐसे गया वैसे गया से मतलब नहीं, जाने से मतलब है। वैसे ही नारियल शरीर में जाने से मतलब है। नारियल का दूध किसको चाहिए? जिसको उससे कोल्ड कॉफ़ी बनानी है, जिसको दही बनाना है, जिसको उससे आइसक्रीम बनानी है। बट मुझे आपको दोनों बातें बताना पड़ेगी कि सर हमको दूध की ज़रूरत नहीं है, ना गाय भैंसों के ना प्लांट के दूध की, दोनों दूध की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमारे पास में संसाधन मौजूद हैं, हम नारियल ला सकते हैं, सोया का दूध बना सकते हैं, पैसे हैं काजू का दूध बनाना है, काजू का दूध बना सकते हैं, ओट मिल्क आता है। और अभी जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे पास जैसे जैसे अवेयरनेस फैल रही, लोगों को समझ में आ रहा है कि यार जैसे आप एक इंडिविजुअल हो, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। आप अभी कितने अच्छे से पीछे पढ़ रहे थे इसको, मैंने देखा है ना कि आप पढ़ रहे हैं। फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या लगता है सही है गलत है, तो मैंने आपसे कुछ ज़बरदस्ती नहीं करी। और अभी भी देखो आप अपने मन से खड़े हो। हाँ, आपके दिमाग में ये हो सकता है एकदम से मैं यहाँ से निकलूँगा तो हो सकता है सामने वाले पर्सन को ऑड लगे, चलो थोड़ी सी और सुन लेता हूँ। ये चालाकियाँ, ये सारी चीज़ें सिर्फ इंसानी दिमाग सोच सकता है, जानवर नहीं सोच सकता है। उसके उसी भोलेपन का हम फ़ायदा उठाते हैं कि घोड़ा है चढ़ के बैठ जाओ, हाथी है जयपुर गए चढ़ के बैठ जाओ, गाय है, अरे तो गाय तो दूध देती ना, अरे ज़्यादा दूध आता है, ज़्यादा दूध बच्चा पी लेगा तो मर जाएगा, दस्त लग जाएंगे, माँ को पीड़ा हो जाएगी। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि मदर नेचर क्या इतनी बेवकूफ़ है जो इतनी इंटेलिजेंट स्पीशी बनाएगी, वो इतनी मूर्ख स्पीशी बनाएगी कि सुन गाय, तू गाय है, तू भैंस है, तेरे को ना मैं इतना ज़्यादा दूध दूंगी कि तेरे को यहाँ पे पीड़ा होने लग जाएगी, तेरे को बहुत दर्द होगा, और सुन तेरा बच्चा तेरा ज़्यादा दूध पी लेगा ना तो वो मर जाएगा। तो इंसान ने दूध निकालना और ये सारी चीज़ें तो अभी कुछ साल पहले शुरू करी है। जंगल में जो गाय भैंसें थी बहुत साल पहले, वो तो पीड़ा मरी जाती होंगी, वो तो करो दर्द हो रहा है, तो फिर कायदे से तो आज गाय मिलना ही नहीं थी हमको। अगर बच्चा दूध पी करके दस्त लग रहा है, बच्चा दूध पी के मर रहा है और ज़्यादा दूध आ रहा है, तो वो वाली गाय को तो मर ही जाना था। बट ये बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादा दूध आ रहा है। कैसे आ रहा है, आपको कुछ आइडिया? ज़्यादा दूध आ रहा है उसका रीज़न ये है कि ये वन टाइप ऑफ बिजनेस है। तो गाय भैंसों को ऐसा चारा खिलाया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे और मशीन से दूध निकालते। तो उससे तो क्या है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन हैं वो भी डैमेज होते हैं और वो तो बोल नहीं सकती, लेकिन उस दर्द तो उसको भी होता है। लेकिन ये हकीकत है और ये सच्चाई है दुनिया की, ये सब पूरी दुनिया करती है। तो अभी इसका ऑप्शन ढूंढना चाहिए। जैसे ऑप्शन तो है, लेकिन कई लोगों के पास ये ऑप्शन महंगा पड़ता हो, शायद उसके लिए उस तरफ वो लोग सोचते नहीं हो या इतनी अवेयरनेस नहीं हो, और कई लोग नहीं पीते और वो दूसरी जो ऑप्शन है उसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं। ऐसे कई लोग हैं। एक जो चीज़ आपने बोली उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि मशीन से निकाल रहे हैं और ऐसा चारा दे रहे हैं, डाइट दे रहे हैं, वो सब तो ठीक है। एक और चीज़ हुई है जिसके कारण ज़्यादा दूध आता है, एक नस्ल का दूसरी नस्ल से क्रॉस ब्रीडिंग, कि ये नस्ल का सांड, ये नस्ल की गाय, चलो इनकी मेटिंग करा तो एक नई नस्ल तैयार करते हैं और फिर उसको वैसा डाइट देते हैं और ये सारी चीज़ें देते हैं। मतलब
प्रकृति में गाय तो बढ़िया थी, नॉर्मल थी, आराम से रह रही थी ज़िंदगी में, कुछ ज़्यादा दूध नहीं आ रहा था, बच्चा सब बढ़िया पी रहा था। पहले मैंने क्या किया, मैं होशियार इंसान, मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसी पहले मैंने उसको ऐसी प्रजाति बनाया, कह रहे ज़्यादा दूध आएगा, ज़्यादा दूध आएगा, ज़्यादा दूध आएगा। और फिर मैं कहने लग गया कि अरे सुनो, दूध तो पीना पड़ेगा, वरना उसका बच्चा पी लेगा ज़्यादा तो मर जाएगा। अब फसाद की जड़ कौन है? इंसान। है ना? तो पहले मैं समस्या क्रिएट करता हूँ और फिर मैं ही समाधान देता हूँ। अरे तो तूने क्रिएट क्यों करी थी फिर? ये जो AI फीचर नया आया है, ये रोबोट जो आए हैं नए, क्या लगता है आपको आगामी फ्यूचर के अंदर वो इंसान के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं? क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा एडवांस होगी उतनी उसकी साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट दोनों होती है। तो ये जो कर रहे एनिमल के साथ, वो भी कई प्राणी कई पक्षी लुप्त हो गए हैं। ये हो सकता है धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाए। आज प्राणियों के विलुप्त होने का, जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, कई तो न जाने कितनी विलुप्त हो गई, अभी हम जब बात कर रहे हैं तो और विलुप्त होती जा रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हम जो कर रहे हैं ना, अभी फ्यूचर में ऐसे ऐसे डिसीज़ आने वाले हैं कि हम जो खा रहे हैं ना उसी में ही हम मरने वाले हैं। जैसे दूध पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो हो सकता है उसमें से ही कुछ, जैसे कोरोना कैसे आ गया वैसा है इसके अंदर भी हो सकता है। अगर हम नहीं सुधरे, हमने ये सब कम नहीं किया, हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि प्रकृति को प्रकृति की तरह ही रखना चाहिए और उसको मेंटेन करनी चाहिए, तो ही सबके लिए सही है, अदरवाइज़ तो हार्मफुल है सबके लिए। तो अभी जैसे हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है। अभी अगर आपको ये बात समझ में आई है कि हाँ यार, दूध पीने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा, बचपन में अपन ने अपनी मम्मी का पी लिया और अभी तक अपन पीते आ रहे हैं, लेकिन सुबह की चाय छोड़ी तो जा सकती है, काली चाय पी जा सकती है, दालचीनी डाल के बढ़िया उसको बना के, शक्कर डालनी हो, गुड़ डालना हो गुड़ डाल लो, काली चाय पीनी हो काली चाय पी लो, ऑप्शन तो है। मैं दूध डाल के क्यों पी रहा हूँ? स्वाद चढ़ा हुआ है, चलो ठीक है मैं चेंज करता हूँ। मेरे उस चेंज से ऐसा नहीं बोलेंगे दुनिया बदल गई, लेकिन अब मेरी वजह से जो हार्म हो रहा था एक जीव को, वो होना बंद हो गया। तो जो सबसे पहली चीज़ उस दिन हुई थी, जिस दिन आपने मांस खाना बंद करा था, वो ये हुई थी कि आपकी वजह से जिसको पैदा किया जा रहा था, अब आपकी वजह से पैदा तो अभी भी हो रहा है वो, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, आप और मैं दुनिया का पार्ट है, पूरी दुनिया नहीं है। तो अभी भी बन रहा है, अभी भी कट रहा है, बहुत ज़्यादा कट रहा है, काट रहे हैं, खा रहे हैं, सब चल रहा है, लेकिन आपकी वजह से नहीं हो रहा है वो। तो मैं ये कर सकता हूँ कि जब मुझे समझ में आ गया तो यार मैं दूध और दूध से बनी सारी चीज़ें बंद करता हूँ। नारियल का मिल गया, उससे बना कुछ मिल गया तो खा लेंगे, नहीं तो ऐसा कौन सा मर रहा है यार। मतलब मैं जब मुझे ये सारी बातें समझ में आई थी ना, तो मेरे घर पर आधा लीटर दूध रोज़ पीता था मैं, 25 रुपये का आता था। मैंने बोला कि अगर मैंने दूध बंद किया तो 25 रुपये सीधे सीधे बचेंगे। मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा, यही हिसाब किताब लगाएगा कि और सीधे सीधे रोज़ के 25 रुपये बचेंगे, और मिडिल क्लास आदमी बहुत कमाल कर सकता है रोज़ के 25 रुपये में। तो मैंने यार ये बंद करते हैं। ऑप्शन क्या है? फिर मुझे समझ में आया यही लॉजिक सारे कि यार मैं एप्पल खाऊं या एप्पल का जूस पीऊं, तो मैं नारियल खाऊं या नारियल का दूध पीऊं या नारियल का जूस पीऊं। मैं सोयाबीन खा रहा हूं ना रोज़, सब्जी के फॉर्म में, सोया चंक्स के फॉर्म में मैं सोयाबीन खाता हूं। अब सोयाबीन के दूध की क्या ज़रूरत है? दूध की ज़रूरत हमने क्या जाना, आइसक्रीम के लिए, मिठाई के लिए, इन सारी चीज़ें बनती है, उसका घी बनता है, पनीर बनता है, तो अपना सोया से टोफू बन जाता है। हाँ। और अब मार्केट में इसका घी भी आने लग गया। बट समझने वाली बात क्या है कि जो मान लीजिए कोई ऑटो चला रहा ना, अगर कोई आदमी, उसको मैं वीगनिज़म समझाने जाऊंगा, अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो वीगनिज़म का पार्ट है कि भाई दूध वगैरह ये हो गया, ये सारी चीज़ें। ऑटो वाला बोलेगा कि यार मेरे को चाय लगती है, तो मेरे को उसको ये समझाना पड़ेगा कि निहायती मूर्खतापूर्ण चीज़ है चाय, दो एंगल से। एक तो शरीर ख़राब कर रही है, दूसरा अपना तो कर ही रही है, दूसरे का भी कर रही है। और फिर जब मैं ऐसे क्लेम करता हूँ ना, कैसे कि यार मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, देखो मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं अपना धंधा, मैं अपने नौकरी सब ईमानदारी से करता हूँ, बट वो आदमी जाने अनजाने में कहीं ना कहीं क्रूरता कर रहा होता है। और क्रूरता तो होगी, आप और हम हैं तो क्रूरता तो होगी। हमको ये देखना है कि कितने लेवल तक मैं उसको कम कर सकता हूँ। तो उसी का पार्ट है वीगनिज़म। वीगन बन के आदमी महान नहीं बन जाता कि हम वीगन है और देखो वो जो मांस खा रहा है वो राक्षस है, वैसी बात नहीं है। जर्नी है, अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस आ रही है, कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। मुझे समझ में आ गई, चलो भाई मैं बन जाता हूँ, और बनने के बाद बड़ा ना बनूँ, महान ना बनूँ, गलतियाँ तो हो ही रही है ना।
अभी मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि वो लेदर का जूता है या एक्चुअल में लेदर का है। अगर मैं लेदर का जूता पहनता हूँ तो एक जानवर की खाल उतरी, उसी जानवर की जिसका मैंने दूध पिया, बहुत प्रबल संभावना है कि उसी जानवर का चमड़ा है इसके अंदर जिसका मैंने दूध पिया, क्योंकि दूध पीने के बाद वो कटेगा मांस के लिए, फिर उसका चमड़ा, उसके सींग, वो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होगी। तो मैंने जो जूता पहना उसमें उसी जानवर का चमड़ा लगा है जिसका मैंने दूध पिया। फिर मैं बोल रहा हूँ मैं शाकाहारी हूँ। मैंने जो बेल्ट लगा रखी वो क्रूएल्टी से भरी हुई है। मैं घोड़े पे चढ़ के बैठ गया। मैंने सिल्क का शर्ट पहना हुआ है जिसको बनाने के लिए 5000 कीड़े ज़िंदा उबाल दिए गए, सिल्क का शर्ट। तो मैं शहद खा रहा हूँ तो मधुमक्खी को परेशान किया जा रहा। फिर आदमी बोलता अरे यार ऐसे कहाँ कहाँ तक करेंगे। अरे जहाँ जहाँ तक कर सकता है वहाँ तक तो कर। प्रकृति के साथ छेड़खानी है, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इंसान है ना, बहुत डेंजर है। इंसान सबसे खतरनाक प्राणी है।